हम लोग लेके हाजिर हैं अपनी दूसरी वीडियो, जिसमें पहली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन जो किए थे वो हमने 1 से लेके 12 क्वेश्चन तक कर लिए थे। ठीक है, बल्कि 13 ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया था। ठीक है, लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब हम लोग इसके बाद के क्वेश्चंस की बात करते हैं, बाद के क्वेश्चंस करते हैं। जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते रहो, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। नीट बहुत जल्दी आने वाला है, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा नीट इतनी जल्दी। नीट का पेपर आने वाला है, जो हमारा 4 मई को पेपर है ही, 4 मई 2025 में जो पेपर है, बहुत जल्दी पेपर आने वाला है। तो जल्दी से अपनी तैयारी में जुट जाओ। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन जो नीट का पैटर्न रहेगा वो इन्हीं क्वेश्चन के आधार पर रहेगा। जिस हिसाब से मेरे ये क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं उसी हिसाब से नीट का पैटर्न रहने वाला है। तो तैयारी में जुट जाओ, फटाफट हम लोग क्वेश्चंस करने की तैयारी करते हैं। जिन बच्चों ने अपना पूरा सेट लगा लिया है, यानी कि पूरी प्रैक्टिस कर ली है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिजिक्स में जो चांसेस रहेगा, फिजिक्स जो चांसेस रहेगा वो उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन का रहेगा। विदाउट फिजिक्स के आप लोग नीट क्वालिफाई तो कर जाओगे, मतलब MBBS गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट MBBS अगर आपको चाहिए तो OBC 630+ तो नंबर चाहिए ही चाहिए, अगर अच्छा कॉलेज आपको लेना है तब। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है मेरे पास में एक फोर्स है। ठीक है, ये फोर्स कांस्टेंट है, वेरिएबल फोर्स। अब ये इसमें x और y आ गया, तो ये कौन सा फोर्स हो गया? वेरिएबल हो गया। तुमसे पूछा है वर्क डन मुझे बताओ। अगर मैं यहाँ से A पॉइंट से कहाँ पर जा रहा हूँ, B पॉइंट पर जा रहा हूँ, तो मुझे वर्क डन बताओ। बेटा वर्क डन का अगर वेरिएबल फोर्स होता है तो सीधे फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन कर दो फोर्स का dr के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, देखो ये लाइन हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, ये हम बाद में कर लेंगे, है ना। जिनने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया है वो बाद में, एकदम से हमें पूरा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर फोर्स रखूँ, फोर्स क्या है मेरा? -xi + yj। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग dr के रिस्पेक्ट में। ठीक है, dr का मतलब क्या होता है? देखो dr का मतलब ये होता है dxi + dyj + dzk। ठीक है, तो इसमें z तो है नहीं, तो k से हमको मतलब है नहीं, हमको सिर्फ x और y से मतलब हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का x²/2। ठीक है, और इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे, dy के रिस्पेक्ट में, तो इसका आ जाएगा y² कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? तो देखो 1,0 से 0,1 तक, यहाँ तक जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू रख दो भैया। सबसे पहले ऊपर वैल्यू रखो, x की जगह 0 रखो, ऊपर वैल्यू रखेंगे x की जगह 0, तो ये पहला वाला 0 हो गया। y की जगह 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर 1/2। फिर क्या आता है? फिर आता है माइनस, फिर x की जगह क्या रखेंगे? 1, तो आ जाएगा -1/2। y की जगह रखेंगे 0। ठीक है, तो 1 माइनस क्या हो गया? प्लस, तो ये क्या आ गया? हाफ प्लस हाफ। सिंपल सा आंसर मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया मेरा 1। बिल्कुल, वेरिएबल फोर्स है तो वेरिएबल फोर्स के लिए हम इस प्रकार से इसका फार्मूला हम लोग लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इन एन इलास्टिक कोलिजन, असेसन रीजन का क्वेश्चन है, बहुत असेसन रीजन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन एन इलास्टिक कोलिजन 2, दो मेरे पास में बॉल्स हैं। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या हो गया? E = 1, बिल्कुल सही है। द टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, बहुत अच्छे कंजर्व रहती है भैया। और द शॉर्ट टाइम ऑफ कोलाइड्स ऑफ द बॉल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है इलास्टिक कोलिजन में, वो क्या रहती है तुम्हारी? इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो तुम्हारी कंजर्व रहेगी। ठीक है, उसके बाद में कहा गया है एनर्जी स्पेंट अगेंस्ट फ्रिक्शन डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर ये एसेसन तो सही है, लेकिन रीजन इसका करेक्ट नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन का मतलब ये होता कि यहाँ पर E की वैल्यू क्या होती? E की वैल्यू 1 होती है। इसकी वजह से यहाँ पर जो इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व रहती है। और इन्होंने ये दोनों सही हैं। इन्होंने कहा है वही कि अगर फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन में, अगर फ्रैक्शन के अगेंस्ट तुम वर्क करोगे तो 100% जो एनर्जी होगी वो कंजर्व नहीं रहेगी, क्योंकि फ्रैक्शन में कुछ ना कुछ एनर्जी खत्म हो जाएगी। और कंजर्व एनर्जी का मतलब है जितना एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी बाद में होगी। यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन सेकंड मेरा बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो इसको फिगर को देख के डरो मत ही, अरे फिगर आ गया क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो ए स्टेट वायर
एक बायर है जिसका मास दे रखा है 200 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, 100,000 से डिवाइड कर दो। लेंथ दे रखी है, करंट दे रखा है, ठीक है, और इससे मैं कह रहा है कितने मैग्नेटिक फील्ड में रहे एयर। अच्छा देखो ये ना बायर है, ये हवा में तैर रहा है। हवा में कब तैरेगा, जब भाई नीचे लगेगा mg और ऊपर एक फोर्स लगेगा, तभी तो, और दोनों फोर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तभी ये हवा में तैरता रहेगा। अब नीचे लग रहा है जो तुम्हारा फोर्स लग रहा है, वो नीचे फोर्स लग रहा है mg, ठीक है, mg, और ऊपर इसमें करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है। तो फार्मूला क्या रहेगा, BIL sin थीटा। sin थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा तो वो 1 हो जाएगा। तो BIL हमसे क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, B की वैल्यू पूछी है। B की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg/il, mg/il, ठीक है। m की वैल्यू क्या है, 200 ग्राम। 200 ग्राम का मतलब क्या हो गया, अरे किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ये 0.2 लो, 0.2 किलोग्राम में हो गया। जी की वैल्यू क्या मान लो, जी की वैल्यू 10 मान लूँ, चलो 10 ही मान लो, 10 मान लो, ठीक है। वैसे 9.8 भी मान सकते हैं हम लोग। आई की वैल्यू कितनी है, 2, और ये क्या है 1.5, ठीक है। ऊपर मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा 3, ठीक है। 2 के 3 से करूँगा तो क्या आ रहा है 0.66 या 65 लगभग। मेरा क्या ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन मेरा फर्स्ट बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। ऐसा क्वेश्चन ये हो जाएगा, बहुत सरल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मुझसे कहा गया है एन एलिमेंट डेल्टा एल, ये दे रखा है। अच्छा ये डेल्टा एल है, मतलब ये जो है ना, ये लेंथ इसकी, ये कौन सी एक्सिस में है, ये आई में दे रखी है, आई में दे रखी है, ठीक है। करंट इसमें कितना हो रहा है 10 एम्पियर। तुमसे कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द बाई एक्सिस। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें बताना है यहाँ से यहाँ तक कितना, 0.5 पर मैग्नेटिक फील्ड। देखो अगर ये छोटा सा वायर है तो हम सब ने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या, बायो-सैवर्ट लॉ का। बायो-सैवर्ट लॉ dB होता है, हालांकि dB μ0 IDL sin थीटा अपॉन, बोलो 4 पाई आर स्क्वायर, बायो-सैवर्ट लॉ है, ठीक है। μ0/4 की वैल्यू 10 की पावर -7, ठीक है। μ0/4 की वैल्यू 10 की पावर -7। करंट कितना है सर 10 एम्पियर। DL छोटी सी लेंथ, देखो छोटी सी लेंथ तुम क्यों कितने रखी है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 की पावर -2 मीटर। थीटा क्या हो गया 90। अरे ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना बना रहा है 90 बना रहा है, ठीक है। अपॉन आर स्क्वायर, ये दूरी कितनी है 0.5, तो 0.5 का क्या हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ। देखो ऊपर अगर मैं कहूँगा तो ऊपर आएगा 10 की पावर -8, यहाँ पर 1 है, सारे को ऐड कर दो, ठीक है। 10 की पावर 8 -8, ठीक है। नीचे देखो 0.25 आ रहा है। अब क्या करें सर जी, पॉइंट हटाएं, यहाँ पर 1 लिखें और 2 0 लगाते हैं, ठीक है। 25 से काटो तो क्या आ जाएगा 4 × 10 की पावर -8, 4 × 10 की पावर -8, और मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या हो जाएगा टेस्ला। चुपचाप आंसर हो गया, टकला आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो क्वेश्चन बहुत लेंदी है, अगर नीट में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो चुपचाप देख के अगले बढ़ जाओ, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। लेंदी का तुमको क्वेश्चन लग रहा है, तुमको लग रहा है हाँ ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो इसको देख के अगले बढ़ो चुपचाप, ठीक है। और अगर मान लो वैसे हाई सरल कुछ क्वेश्चन में है नहीं, बिल्कुल 2 लाइन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इतना लंबा ये दे रखा है, इतना लंबा क्वेश्चन है नहीं। इसमें क्या कर रखा है, इसमें क्या रखा है, एक कोई भी चीज़ है, ठीक है, एक टर्न 100 टर्न है, ठीक है, सर्कुलर टर्न है, सर्कुलर कॉइल है, और उसकी रेडियस दे रखी है और करंट दे रखा है, ठीक है। कॉइल इज प्लेस्ड इन वर्टिकली प्लेन टू फ्री, रोटेशन के लिए फ्री है, हॉरिजॉन्टली विद कोइंसाइड्स विद इट्स डायमीटर। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें दे रखा है, 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द इनिशियल ऑफ द coil in the direction of the field, the coil rotates through an angle 90 degree under the influence of the magnetic field. What is the magnitude of the torque on the coil in the initial and final position? ठीक है। अब देखो एक बात जरा समझो सर, अगर मुझसे टॉर्क पूछा है तो टॉर्क का जो फार्मूला होता है ना, टॉर्क का फार्मूला, ठीक है। सबसे पहले तुम लोग ये देखो कि अगर मैं इनिशियल देखूंगा, देखो इनिशियल टॉर्क का वो फार्मूला होता है मेरा, वो होता है mb sin थीटा, जिसको पता हो टॉर्क का फार्मूला होता है mb sin थीटा, ठीक है। टॉर्क का फार्मूला mb। सबसे पहले तुम लोग m निकालो सर, m निकालो, ठीक है। m = अगर करंट फ्लो हो रहा है तो देखो मैं जानता हूँ, अगर मेरे पास में कोई कॉइल है, उस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला होता है m = NIA। n कितने दे रखे हैं हम लोगों को, n दे रखे हैं 100, i की वैल्यू कितनी है 3.2, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर की वैल्यू क्या हो गई, आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, आर की वैल्यू कितनी 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का अगर हम निकालेंगे स्क्वायर, ठीक है, मीटर में, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, यहाँ पर हो गया, ये इससे ये ख़त्म होगा, ठीक है। ये क्या है 3.2
3.2 और यहाँ पर हो गया 3.14, ठीक है। इसकी जब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10 के करीब आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 10 के करीब, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 10 के करीब आ जाएगा। तो 10 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आया, ये हमारा एम की वैल्यू आ गई, ये हमारी एम की वैल्यू आ गई। अब हम लोग लगा दें टाउ बराबर, देखो अगर हम इनिशियल लेंगे, इनिशियल में एम बी साइन थीटा होता है। इनिशियल में अगर हम लोग देखेंगे तो जो कॉइल है ना वो एंगल जीरो का बना रही है, इनिशियल एंगल जीरो को बना रही है। और टाउ बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा। अगर थीटा की जगह मैं जीरो रखूंगा तो पूरे की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि इनिशियल क्या हो गया, जीरो, यानी कि थर्ड ऑप्शन ठीक होगा या फिर फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद में अगर हम लोग एम की वैल्यू रखें, ये हो गया 10, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, एंगल क्या बना गया बाद में, देखो कितना डिग्री रोटेशन हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो 0 से 90 डिग्री रोटेशन हो गया, तो क्या हो गया, ये आ गया 20, यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन थर्ड मेरा बिल्कुल ठीक होगा, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। ऐसे देखेंगे इनिशियल क्या है, इनिशियल एंगल कितना बना रहा है, इनिशियल एंगल 0 बना रहा है, फिर 0 से वो कितना, 0 से कितना रोटेशन हो गया, 90 डिग्री, तो दूसरा एंगल मेरा कितना बन गया, 90। तो अगर मैं इनिशियल देखूंगा तो इनिशियल एंगल 0 है, इसीलिए पूरा टॉर्क ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बाद में एंगल 90 बन गया है, तो इसलिए साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, सिर्फ एम बी बचेगा। एम की वैल्यू मैंने निकाल दी, बी तुम्हें 2 टेस्ला दे रखा है क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है 2 लॉन्ग पैरेलल वायर, स्ट्रेट लाइन वायर हैं, 2 वायर्स हैं, ठीक है। एक में करंट जो है, एक में करंट 8 एम्पियर का है, दूसरे में करंट 5 एम्पियर का है। ओहो 5 एम्पियर का है, चलो ठीक है। इसने कहा दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस वो 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तुमसे कहा गया है 4 सेंटीमीटर, एस्टिमेट द फोर्स ऑन द 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इस पर इसकी जो लेंथ 10 सेंटीमीटर है ना, उस 10 सेंटीमीटर पर फोर्स पूछा है। तो सीधे फोर्स का फार्मूला होता है, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स का फार्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। अगर मेरे पास में इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स हैं तो उनके लिए जो फोर्स का फार्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो म्यू नॉट बटे 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू, वैसे म्यू नॉट की वैल्यू लिख लो, चलो हटाओ, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, सही है। एक करंट कितना दे रखा है, एक करंट दे रखा है 8 एम्पियर, दूसरा करंट कितना दे रखा है, दूसरा करंट 5 एम्पियर, ठीक है। लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, ठीक है। ये लेंथ को मीटर में बदल दिया है। 2 पाई आर, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर की, तो 4 इंटू 10 की पावर -2, 4 इंटू 10, 2 पाई से ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ कितना आया 2, 2 से ये काटो, 2 से ये काटो, 2 2 जा 4, 2 से ये काटो, 2 4 जा 5, 5 4 जा क्या आएगा 20, 20 20 इंटू 10 की पावर, 10 की पावर -6, 20 इंटू 10 की पावर -6, यानी कि फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -5, 2 इंटू 10 की पावर -5। अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक है तुम्हारा अट्रैक्शन फोर्स, एक है तुम्हारा रिपल्सन फोर्स, एक है अट्रैक्शन फोर्स और जो दूसरा है वो तुम्हारा रिपल्सन फोर्स, ठीक है। अब इसमें एक बात याद रखना कि अगर दोनों वायर सेम डायरेक्शन में हो तो कौन सा फोर्स लगता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन 1 मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, यानी कि एक करंट ऊपर होता है एक करंट नीचे होता है, तो कौन सा होता है, तो रिपल्सन फोर्स लगता है, ठीक है, तो रिपेल होते हैं। अदरवाइज इसमें क्या हो रहे हैं, अभी ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुझसे कहा गया है, अच्छा सोलेनोइड का क्वेश्चन है, सोलेनोइड में मुझे लेंथ दे रखी है, बहुत अच्छे, लेंथ दे रखी है, लेंथ कितनी है मेरी 80 सेंटीमीटर, यानी कि 0.8 मीटर, ठीक है। 5 लेयर हैं और हर एक लेयर में कितने टर्न है 400, यानी कि टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं टर्न निकालूं, 5 लेयर हैं और एक लेयर में है 400 टर्न, यानी कि टोटल टर्न कितने आ गए, टोटल टर्न आ गए मेरे 2000 टर्न हैं, ठीक है। डायमीटर दे रखा है, यानी कि हम इससे रेडियस निकाल सकते हैं। तुमसे करंट दे रखा है, करंट क्या रखा है, करंट है 8 एम्पियर। तो पूछा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड नियर द सेंटर। देखो सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला सबको पता होता है, म्यू नॉट एन आई, एन की जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N अपॉन L इंटू आई, ठीक है। अब म्यू नॉट की वैल्यू लगाओ, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ गए 2000, ठीक है। लेंथ कितनी है 0.8, ठीक है। करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, करंट फ्लो हो रहा है 8 एम्पियर, ठीक है। अब वही पॉइंट हटाया, एक 0 लगा दिया यहाँ पर, हटाओ, 8 से 8 गए। अब ये बचा 1 2 3 4 इसमें से करो, ठीक है। ये हो गया 16 पाई और 4 इसमें से करा तो कितना बचा, माइनस का 3, तो 16 पाई इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, ऑप्शन सेकंड मेरा बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल ठीक है, सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं।
अगले क्वेश्चन में ये भी एसेशन और रीजन का क्वेश्चन मुझको दे दिया गया है। एसेशन रीजन में मुझसे कहा गया है कि एम्पियर सर्किटल लॉ इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ इंडिपेंडेंट, हाँ बहुत सही है। एम्पियर सर्किटल लॉ है ना, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, कोई भी करंट फ्लो हो रहा है, कोई भी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, कोई भी करंट फ्लो हो रहा है वायर के अंदर, उसके अंदर जो भी एम्पियर सर्किटल लॉ कहलाता था ये वाला, म्यू नॉट आई इंटू बी डॉट डी एल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू और आई नेट कर दो ये, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, बिल्कुल सही बात है। एम्पियर सर्किटल लॉ कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द बायो सेवर्ट लॉ, हाँ बायो सेवर्ट लॉ से ये ड्राइव तो कर सकते हैं हम लोग, एम्पियर सर्किटल लॉ को हम लोग बायो सेवर्ट लॉ से ड्राइव कर सकते हैं। ऑप्शन कौन से ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल 1 ठीक हो जाएगा, बिल्कुल रीजन ठीक है, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ इज नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है, एंड एम्पियर सर्किटल लॉ कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम बायो सेवर्ट लॉ, बिल्कुल ठीक है, दोनों बिल्कुल ठीक है और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है एक क्लोजली बाउंड सोलेनोइड है। अच्छा ये भी सोलेनोइड का आ गया, इसमें भी 2000 टर्न्स हैं, इससे पहले वाले में 2000 टर्न्स थे। क्रॉस सेक्शन एरिया तुमको दे रखा है, करंट तुमको दे रखा है, ठीक है, करंट दिख रखा है। व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है, एंगल भी दे रखा है, सब कुछ तो इसमें दे रखा है। देखो फोर्स, अगर हम लोग फोर्स की बात करेंगे तो जो फोर्स हो जाएगा इसमें, फोर्स तो वो तो जीरो होगा, ठीक है। फोर्स जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, जीरो, जितना उधर एक डायरेक्शन में लगेगा उतना ही दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो फोर्स तो तुम्हारा जीरो है, यानी कि ऑप्शन 3 ठीक होगा या ऑप्शन 4 ठीक होगा। अब उसके बाद में इसमें कहा गया है टॉर्क का फार्मूला, बात आएगी टॉर्क की, ठीक है। चलो हम लोग इधर टॉर्क की बात करते हैं। सर टॉर्क का जो फार्मूला होता है भाई, जो इससे पहले भी कतई वैसे ही क्वेश्चन है, एम बी साइन थीटा, ठीक है, एम बी साइन थीटा। एम निकालोगे तो क्या निकालोगे सर जी, एन आई ए, एन कितना है 2000, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 4 एम्पियर, एरिया कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, 1.6 इंटू 10 की पावर -4। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करो भैया, 4 2 जा 8, ठीक है, 8 की इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये आ रहा है, और ये 3 जीरो हुए, 3 से ये गया तो 10 की पावर -1, यानी कि पूरा जो तुम्हारा m की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.28, ठीक है। अब क्या निकालना है सर जी, अब मेरे को टॉर्क निकालना है, अब क्या निकालना है टॉर्क। अरे तो टॉर्क का फार्मूला सीधा रख दो ना, एम बी साइन थीटा, एम कितना है 1.28, मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है 7.2 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। और वैसे भी देखो 1/2, तो इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है 4.8 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। एक बात और देखो तुम लोग, सर फोर्स जीरो आ गया, फोर्स जीरो है, इसमें थर्ड वाले में है या फोर्थ वाले में, ठीक है, और टॉर्क कुछ ना कुछ होगा, जब टॉर्क कुछ ना कुछ होगा तो देखो फोर्स इन दोनों में हो गया, तो टॉर्क तो जीरो तो होगा नहीं, तो टॉर्क कुछ ना कुछ होगा, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 मेरा बिल्कुल ठीक है। आप चाहो तो बिना सॉल्व करे भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते थे, ये क्वेश्चन को देख सकते थे। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज ट्रू, कौन सी लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के लिए ट्रू है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ ए मैग्नेट और सोलेनॉइड फ्रॉम कंटिन्यूस क्लोज लूप, बिल्कुल सही है, मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती हैं। द टेंजेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो 2 सही है तो तीसरा भी सही होगा, क्योंकि ऑल ऑफ दिस ऑप्शन इसमें ठीक होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अगला इसमें दिया रहा है ऑप्शन, द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर। देखो जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन 3 में भी ठीक है। तो 1 to 3 ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सभी का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले बात, अगला देखो, ये भी एसेशन रीजन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं करती, बिल्कुल सही बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगला, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वुड नॉट यूनिक एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, ठीक है।
बिल्कुल सही बात है। इसने कहा गया देखो अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी तो वहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बन जाएंगी, उसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो तुम्हारी इसमें 2 बन जाएंगी। ठीक है, अगर 2 बन जाएंगी तो ये भी बिल्कुल सही है, इसीलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन था। ठीक है, 24 क्वेश्चन बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें कहा गया है व्हेन ए वार मैग्नेट ऑफ डाइपोल मूवमेंट एम प्लेस्ड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करेंगे तो फोर्स क्या होगा, 0। यहाँ क्या है, नॉन जीरो, गलत हो गया। ठीक है, टॉर्क क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा m क्रॉस बी, बिल्कुल सही है, टॉर्क यही लगता है m क्रॉस बी। पोटेंशियल एनर्जी एम बी नहीं, यहाँ पर -mb हो जाता। ठीक है, -mb हो जाता, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन सेकंड मेरा बिल्कुल ठीक है। चलो इसी तरीके से तुम लोग बने रहो, छोटी छोटी वीडियोस तुम्हारी आती रहेंगी। ठीक है, आज ये वीडियो पड़ेगी, फिर अगले दिन हर दिन तुम्हारी वीडियो धीरे धीरे पड़ती रहेंगी। थैंक यू।